क्लास 11th स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा। आज हमें स्टडी करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 5.1 की, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को जब हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था तो इंट्रोडक्शन के बाद क्या है कि हमें एक्सरसाइज करनी होती है बच्चों। तो सारी एक्सरसाइज में हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है। पहले हम एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें ताकि आपको क्या हो, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इस जो हमारा वीडियो है इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का ये करेंगे। अच्छा, इसमें बच्चों हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखो। एक्चुअल में आपने जब 9th में और 10th में रियल नंबर्स पढ़े हैं, है ना, और आपने रेशनल नंबर पढ़े हैं। जनरली रियल नंबर का ही पार्ट एक रेशनल नंबर होता है, तो हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं। उन रियल नंबर्स के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी की थी कि वो सारे नंबर दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ नंबर लाइन, है ना। वो सारे नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सारे के सारे नंबर हमारे नंबर लाइन में जिनको प्रेजेंट किया जा सकता है, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, है ना। सब के सब रियल नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो 10th में ही आपको बताया जाता था, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता था, कहते थे कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है तो नो रियल रूट बोलते थे। वो क्या कहते थे। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, कभी टीचर ने आपसे नो रूट्स नहीं बोला होगा, आपसे कभी ये नहीं कहा गया होगा कि बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रूट नहीं होगा। उन्होंने आपसे कहा था नो रियल रूट, यहाँ रूट्स तो होंगे बट रियल नहीं होंगे। अच्छा, इस बात से हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखो कि अगर हम जब बात करते थे b² - 4ac की -b/2a, तो बेटा हम रूट यहां निकालते थे ना, x इक्वल ये रूट निकालते थे ना, ये होती थी हमारे x की वैल्यू। और जब हम, एक बात सुनो, अगर ये 0 से कम वैल्यू है, ये अगर 0 से कम वैल्यू है तो यहां पे कोई एक नेगेटिव नंबर आएगा लेस देन 0, मतलब कुछ भी हो सकता है वो नेगेटिव लेस देन 0 का, और /2a, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब तो साफ साफ हो गया, ये तो 0 से कम है मतलब नेगेटिव है। तो रूट के अंदर माइनस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कि अगर रूट के अंदर माइनस नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, मतलब वो नंबर लाइन में लाई नहीं करता, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट ऑन रियल लाइन, ठीक है। मतलब रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो फिर वो रियल लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अपने आप को। समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा बच्चों रियल नंबर नहीं हुआ। अच्छा, जब ये रियल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर ये इमेजिनरी हुआ बच्चों। जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है, बात को समझो। इसका मतलब ये हो गया कि i = √-1। अच्छा, मैंने क्या कहा कि रूट के अंदर -1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम रियल से उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो बात समझो, हमने रूट के अंदर -1 ले चुके हम, है ना। अब हमने रूट के अंदर -1 ले लिया है तो जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी सिंबल से हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो हमने क्या कर दिया, i = √-1। अच्छा, जब हमने दोनों का स्क्वायर किया तो i² बच्चों क्या आ गया, -1 आ गया। i² की वैल्यू क्या हो गई, -1। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z = a + ib के टर्म में दिखाते हैं। यहां a जो होता है ये हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ib जो होता है बच्चों ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गई होगी बात, है ना। ये पार्ट रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, a² और b² दोनों के दोनों रियल ही है, ठीक है। बात को समझो थोड़ा।
अच्छा, z का z बार जो होता है इसका कॉन्जुगेट ही है बच्चों। देखो ध्यान से, हमने इसके दोनों के बीच का साइन चेंज किया और z बार लगा दिया, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ही उसका z बार होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बार होगा। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। अब सुनो, जब z का z बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये मिलता है, ठीक है। बात समझो, मॉडुलस z की वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम r भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको आर्गेंड प्लेन में समझाया जाएगा बेहतर तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। इस बात को समझो, ठीक है। अच्छा, आप जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो ये इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये r हो गया है। इसके बाद अगर मैं मॉडुलस z का स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई। दोनों का हमने स्क्वायर करने से हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा और देखो ध्यान से कि बच्चों हमने जब z का और z बार का मल्टीप्लाई कराया तो हमें a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर मिला। आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो भाई, मॉडुलस z का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और z इंटू जेड बार का भी इक्वल जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब z बार इंटू जेड जो है वो मॉडुलस z के स्क्वायर के इक्वल हो गई, है ना। z इंटू जेड बार जो है वो मॉडुलस z के क्या हो गई बच्चों, स्क्वायर के इक्वल हो गई। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक नॉलेज को लेकर हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और देखते हैं। बच्चों देखो, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 11th में कम से कम 7 से 8 नंबर तक ये दे सकता है आपको, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं पहली, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। बुक खोलेंगे तो एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स टाइप का चेहरा भी मिलेगा आपको, है ना। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स टाइप चेहरा मिलेगा। डरना नहीं, एक्सरसाइज पे सीधे जाना। हाँ, 5.1 एक्सरसाइज 5.1। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो z इक्वल दिया है इन्होंने क्या, 5i माइनस 3/5i। ये बेटा हमें मिल गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहे हैं कि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो भैया, इस z को a प्लस आई बी के टर्म में लिखना है हमको, मतलब रियल प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट के टर्म में लिखना है इस बात को। तो ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। माइनस 5i इंटू 3, अच्छा इस 5 से 5 काट दो ना, क्या फालतू का, -3i स्क्वायर हो गया, है ना। -3i स्क्वायर हो गया बच्चों, ध्यान से देखना। अच्छा, तो क्या आपको पता नहीं है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 3 हो गया, है ना। अच्छा एक बात देखो जरा, हमें इस फॉर्म में लिखना था, हमें रियल पार्ट मिल गया। तो अगर मैं इसमें 0i मतलब एक इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दूं तो क्या ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं हो गया, वेयर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। इजी है क्वेश्चन क्योंकि। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, i पावर 9 प्लस i पावर 19। यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है। अच्छा, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है, i पावर -39, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। देखो
पहले आपको क्वेश्चन करते टाइम इस बात को याद रखना है कि कैसे भी करके हम इसको इवन पावर में चेंज कर ले। तो इवन पावर में चेंज करने के लिए या तो इसमें आई का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि हम क्यों ना इस बात को ऐसे लिखें कि आई पावर 8 इंटू आई लिख दें। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। प्लस इस बात को आई पावर 18 इंटू आई लिख दें, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया आई पावर 8 आई पावर 18 आई, ये दोनों के दोनों हमारे पास कॉम्बिनेशन मिल गए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अच्छा, अब हमें क्या मिलता है? क्या मैं आई पावर 8 को ऐसे लिख सकता हूं और आई पावर 1 तो है ही हमारा। अच्छा बात समझो, हमें इवन पावर को कैसे भी करके स्क्वायर में बदलना होता है। तो हमने जैसे 8 आई पावर 8 लिखा है तो हमने आई पावर 2 लिखा, बाकी 8 को 2 से डिवाइड करो 4 लिख दो। अच्छा, हमने इसको भी आई पावर 2 लिखा, 8 से 18 को 2 से 18 को डिवाइड करो, क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा, है ना। जो हमने पावर लिख दी उससे ये होल पावर डिवाइड कर दिया करो, तो 9 आ गया। अब देखो दोनों की पावर 18, दोनों का मल्टीप्लाई 18 है और ये आई है, ठीक है। अब बात बताना जरा हमको, क्या ये -1 नहीं लिखा? और क्या ये भी -1 नहीं लिखा? और थोड़ा ध्यान से देखने की बात है, क्या जब -1 पे पावर ऑड होती है तो -1 होता है और जब इवन होती है तो +1 नहीं होता? तो क्या ये +1 नहीं लिखा है? और ये -1, ये -1 लिखा है। तो बच्चों ये तो हो गया i माइनस आई और ये हो गया 0। लेकिन हमें इसको 0 नहीं लिखना, हमें इसको 0 नहीं लिखना, हमें लिखना है 0 + 0i। तो यहां पे a भी 0 है और b भी 0 है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई होगी। यहां पे a + ib के टर्म में हमारा z आ चुका है। अच्छा बच्चों, इसको ध्यान से देखने की बात है, क्या ये हमारा 1/i पावर 39 लिखा है ना भाई? जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पावर या तो नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। जब हम इसका न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में या डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो पावर के साइन बदल जाते हैं। पावर का साइन क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। ध्यान से देखो। अच्छा, इसी बात को फिर देखो, क्या ये ऑड पावर है? मैंने आपको बताया था इसको बच्चों इवन पावर में चेंज करना है कैसे भी करके। तो हम एक पावर कम कर लेंगे, एक पावर कम कर लेंगे, कम कर ली हमने। और अब i² लगा के इस पे 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 19। अच्छा, तो क्या ये -1 की पावर 19 नहीं लिखी? और जब -1 की पावर 19 है तो -1 ही होगा बच्चों, है ना। नेगेटिव की पावर ऑड तो नेगेटिव ही होता है। तो ये हमारा आ गया 1/-i। अब बात समझो। अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात समझो, क्या मैं इक्वल 1/-i को हमें कुल मिला के i को डेनोमिनेटर में नहीं रखना, जैसे रेशनलाइज करते थे ना, ठीक है। ऐसे हमें इसको रियल फॉर्म में ले जाना है, डेनोमिनेटर को रियल बनाना है कैसे भी करके। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसमें i का मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया i/-i², ये हो गया i/, बेटा ये तो -(-1) लिखा है ना। और इस बात को हम लिख सकते हैं सिर्फ i, और ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया तुम्हारा बच्चों 0 + i। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये भी a + ib के टर्म में आ चुका है, यानी कि थोड़ा ध्यान से देखने की बात है। a तुम्हारा हो गया 0 और b हो गया 1। ये भी सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इजी है ये। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा इजी चैप्टर कोई मिलेगा नहीं आपको। इस बात को थोड़ा ध्यान में बना के रखें तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं,
इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। अच्छा, और देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4, क्वेश्चन नंबर जो है इसका 4 है, वो है बच्चों z इक्वल 3 7 प्लस I7 और क्या है, कहाँ गया, ये है प्लस I इंटू 7 प्लस I7। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है z इक्वल 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस 6i, है ना, यही है। और इन दोनों क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, 3 7 ज़ा 21 प्लस 21i प्लस 7i माइनस या प्लस 7i स्क्वायर, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, 21, ये क्या लिखा है, आई स्क्वायर तो हमारा -1 होता है, तो -7 होगा ना बच्चों, ये तो -7, और ये 28i, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 प्लस 28i, हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। इसको भी देख लो। यहां क्या करना होगा, यहां पे ये क्या है भाई, ये क्या है, दोनों ब्रैकेट थे, है ना, दोनों ब्रैकेट थे, हमें लग रहा है। देख लेते हैं, क्वेश्चन देखना पड़ता है। हाँ, दोनों ब्रैकेट थे, ठीक है। तो यहां बच्चों क्या करेंगे, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6i। अच्छा, तो ये तो हो गया 2, और ये हो गया आपका माइनस का 7i, ये भी आपका सॉल्व हो गया। डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स भी है कमेंट बॉक्स भी है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप कर सकते हैं जिसमें आपकी इंक खर्च नहीं होने वाली, इस बात को याद रखना, है ना। हाँ, सिर्फ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1/5 प्लस आई 2/5 -4, ये लिखा है आपका 4 प्लस आई 5/2, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो हो गई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी के साथ हम बगल में ही क्वेश्चन नंबर 7 भी नोट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, है ना। तो ये z इक्वल है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस -4/3 प्लस आई, है ना। ये तो आपको सिंपल लग रहा होगा बच्चों, सिंपल है ही ये, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है 1/5, ठीक है, और ये -4 ही तो लिखा है, -4 ही तो है बच्चों, ये -4 प्लस 2/5i, ठीक है, और ये माइनस का 5/2i लिखा है ना। इस बात को तो आप समझ चुके हैं, बहुत कायदे से समझ लिया होगा आपने। अच्छा, यहां आप एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो ये आएगा 1 - 20, और यहां आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और यहां आएगा 4i - 25i, है ना। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया -19/5, और ये हो गया बच्चों -21 21i/10,
दिस इज द आंसर। ओके, ए हमारा ये है, बी हमारा ये हो गया। ठीक है, अच्छा नेगेटिव साइन लेके चलेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखो 1/3 ये है, 4 ये है, दोनों को ऐड कर लेंगे 1/3 + 4। ठीक है, प्लस ये 7/3i, और ध्यान से देखना। अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। 1/3 + i या 7i/3 + 4 + 1/3 या i/3 माइनस माइनस हो गया प्लस 4/3 और ये हो गया आपका -i, है ना। अरे वाह, अब एक काम कर लो, 1/3 है ना प्लस 4 - 4/3 और ये i वाले एक साथ ले जाओ, 7i/3 + 1 यानी कि i/3 - i। इनका एलसीएम भी 3, तो 1 + 12 - 4 नहीं होगा, और इनका एलसीएम भी 3, 7i + i - 3i। तो ये कितना हो गया 9/3 और ये हो गया 8 - 5/3, है ना। तो ये हो गया आपका 3 + 5/3i। ये भी आपका उसी टर्म में आ गया जो हम चाहिए थी, जो फॉर्म चाहिए थी वो फॉर्म हमको मिल गई, है ना बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इजी है। एक बात मैं बार बार यही कहता हूँ, इजी है, कुछ भी टफ नहीं होता मैथमेटिक्स में। इस बात को आप दिमाग में बना के रख लीजिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने ये सोच लिया कि सारे क्वेश्चन हमारे जो हमें बनते ही नहीं है, हमें कभी बनेंगे नहीं, तो वाकई में आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। इस बात को तो आप गांठ बांध के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 8 1 - i/4 और इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर है 9। हम चाहते हैं हम 10 करें। ठीक है, 9 आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, सेम है देखने में 3। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को हम लेते हैं और बाकी जो आपका 9th नंबर है वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ये z इक्वल है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी पावर 4 को खोलना है। तो ये आपने देखो अभी बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट तो इसको खोल नहीं सकते। ठीक है, खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, चैलेंज नहीं कर रहा आपको। ठीक है, खोल सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस के तरीके से करते हैं हम। ठीक है, जो प्रोसेस है इसका वही करते हैं। 1 - i होल स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर 2 लगा दो। तो ये क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, ये बच्चों क्या हुआ 1² + i² - 2i और ये हो गया होल स्क्वायर। आप खुद देखो ना, ये है 1 और ये है -1, ये है 2i और इस पे लगा होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। -2i का स्क्वायर क्या होना चाहिए है 4i² होना चाहिए, और ये हो गया -4, ये हो गया -4 और इसको लिख सकते हैं हम। क्यों हुआ -4? बिकॉज दिस इज -1, 0i। ओके, सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ z = a + ib। ओके, अच्छा नेक्स्ट वन, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, -1 × -1 × -1 क्या होता है -1, है ना। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ -1 की पावर 3 = -1 है। क्या मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये 1 का पावर 3 ऐसे लिखूँ तब भी ये हमें -1 ही दे रहा है ना, है ना। तो मतलब अगर हम ऑड से पावर, ऑड अगर पावर होती है, पावर कैसी है ऑड है, और अगर इससे माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तब भी हमें रिजल्ट में क्या मिलता है माइनस। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 2 + 1/3i होल पावर 3, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसको देखो, सेम ही है, बस माइनस बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हम q की आइडेंटिटी खोल देंगे, a + b का होल क्यू खोल देंगे यहाँ पे। तो बच्चों क्या होता है 2 का होल क्यू + 1/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं i/3 होल पावर 3 + 3 ×
2 इंटू 1 अपॉन यानी कि I अपॉन 3, और ये हो गया आपका 2 प्लस 1 अपॉन यानी कि I अपॉन 3, है ना बच्चों। ये आइडेंटिटी हमारी खुल गई। अब क्या करना होता है, ये 8 है, ये IQ है, और ये 27 है ना, ये 3 से 3 कैंसिल, ये है 2I, और 2I का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो 4I आएगा, नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। हाँ, और जब 2I का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आएगा आपका 2I² अपॉन 3, ये भी हो गया -8। ध्यान से देखो, मुझे बताना आप I² की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 का मल्टीप्लाई 2/3 से होगा तो माइनस का 2/3 होगा। एक रियल नंबर है तो रियल के साथ ना रख दूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, ये IQ लिखा है, IQ का मतलब बच्चों क्या होता है, I² इंटू I, और ये तो -1 है, तो ये क्या मिला, IQ -I मिला। तो क्या मैं इसको -I अपॉन 27 लिख सकता हूँ, है ना, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया +4I -I अपॉन 27। ओके, यहाँ हम लेंगे LCM 3, 24 - 2, और यहाँ हम LCM लेंगे 27, ठीक है। तो ये हो गया 108I -I। तो आप खुद बता सकते हैं कि भैया ये देखो जरा, ये लिखा है 22/3 और माइनस का हो जाए तो -22/3, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अच्छा, ये क्या लिखा है, 107I अपॉन 27। आंसर इसका चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी हो गया। तो देखो, हर चीज जो है जनरली है तो इजी, तब तक नोट कीजिए आप इसको, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं ये देख रहा हूँ थोड़ा सा इसमें कैमरा ऊपर नीचे हुआ है ना, तो ये जो वैल्यू मैं बता रहा था ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई है। मुझे लगता है इसको थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जो बाकी का है मैं बाद में बताता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।